हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यू टू द पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूक्लियस exert inward force of attraction on the electrons called nuclear attraction. एज वी ऑल नो, हमारे पास न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, जिसको हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोल सकते हैं या इनवर्ट पुल बोल सकते हैं। एक तरह से ये उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सिमिलरली, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द कोर इलेक्ट्रॉन, जो हमारे कोर इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सेम चार्ज क्या करता है? रिपल्शन करता है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? आउटवर्ड पुश लगा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ। Decrease in force of attraction between the nucleus and the valence shell electron due to the presence of inner shell electron called shielding screening effect. अब इस आउटवर्ड पुश की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ हो गया क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रही है वैलेंस शेल और कोल्ड शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो अब जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन पहले फील करने वाले थे, अब वो उससे कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेंगे। इसी को हम कहते हैं शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप शील्ड से ही समझ सकते हैं, शील्ड, स्क्रीन, प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम रखा गया शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगर हम बात करें ऑर्डर की कि हमारा सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कौन सा ऑर्बिटल शो करता है, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग या शील्डिंग हमारा शो करता है वो हमारे करता है एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल शो करते हैं, फिर डी ऑर्बिटल शो करते हैं और फिर एफ ऑर्बिटल शो करते हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की कि हमारा ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो हम उसको देख लेते हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि अब यहाँ पे एक आउटवर्ड पुश लग रहा है। किसके बीच में? आउटवर्ड पुश लगा रहे हैं कोर शेल के इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारा एटॉमिक साइज़ क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया है। अब जनरल सी बात है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हुआ है तो हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ हो गई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो गई है। तो एक बारी हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्विक एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन हमारे इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो वो वैलेंस शेल को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये कर रहे हैं अट्रैक्ट, ये कर रहे हैं रिपेल। इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल और न्यूक्लियस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट। अब जिसकी वजह से क्या हुआ है? रिपल्शन की वजह से जो अट्रैक्शन होना चाहिए था हमारा न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का, वो डिक्रीज़ हो गया इस आउटवर्ड पुश की वजह से। उसे ही हम बोल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। फिर हमने देखा ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर हमारा होता है सबसे ज़्यादा शील्डिंग हमारे पी ऑर्बिटल करते हैं, एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल, एंड इन लास्ट हमने देखी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।